हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फुल फ्लेज्ड सर्च एप्लीकेशन यूजिंग मोंगोडीबी हाइब्रिड सर्च। गाइस, अभी तक इस सीरीज के अंदर हमने देखा था मोंगोडीबी सर्च के ऑपरेटर्स, ऑप्टिमाइजेशंस एंड क्यूरी को लिखने का तरीका और कितने तरीके के सर्च होते हैं। इन सभी तरीके के सर्च को हमने बिगिनर टू एडवांस लेवल हर चीज को हमने डीपली सीखा। अब इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स। अब ये टाइम है चीज को इम्प्लीमेंट करने का। तो यहाँ पर अभी हम लोग एक बनाने वाले हैं, एक सर्च एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जो कि प्रोडक्ट सर्च और कॉमर्स काइंड ऑफ सर्च एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। उसके अंदर हम यहाँ पर हाइब्रिड सर्च टेक्निक को यूज करेंगे। तो हाइब्रिड सर्च होता क्या है? बेसिकली हाइब्रिड सर्च इक्वल टू फुल टेक्स्ट सर्च प्लस वेक्टर सर्च। अब हमने इसके पूरी हमारी 30 और 31 वीडियोस, इसके पहले वाली वीडियोस में हमने सीखा फुल टेक्स्ट सर्च को डीप में सीखा, वेक्टर सर्च को डीप में सीखा। अब इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट दोस थिंग। और वेक्टर सर्च के लिए जरूरत होती है वेक्टर एम्बेडिंग्स की। वेक्टर एम्बेडिंग कैसे जनरेट होती है? देखिए, अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट है, सपोज हमारे पास कोई जेसन है, तो पहली बात तो जेसन के अगर जितनी फील्ड्स है, सपोज हमारे पास जेसन है, उसके अंदर 10 फील्ड्स है और उन 10 फील्ड्स के अंदर से हमको सपोज 6 फील्ड्स के ऊपर वेक्टर एम्बेडिंग्स को जनरेट करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि उन 6 फील्ड्स को लेना पड़ता है और उसको फ्लैट कर देना पड़ता है। और उसको फ्लैट करना मतलब आप एक वो जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है उनको एक टेक्स्ट बना लीजिए और उस टेक्स्ट को मॉडल के अंदर पास करो, एमएल मॉडल के अंदर, जो कि वेक्टर एम्बेडिंग जनरेट करके देता है। अब वेक्टर एम्बेडिंग का मतलब होता है सिंपली कि जो टेक्स्ट होता है हमारा उसका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन को अच्छी तरीके से समझ सकता है। और यही न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन जो है मोंगोडीबी समझता है टू फाइंड अ कोसाइन सिमिलरिटी और टू फाइंड अ वेक्टर सर्च रिजल्ट्स। अब देखिए, इसी के बेसिस पे हमने यहाँ पर एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई है। सपोज मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, देखिए वॉच। तो यहाँ पर अभी ये वॉच देखिए यहाँ पर सर्च होकर आ रही है। ये हम यहाँ पर हाइब्रिड सर्च टेक्निक का यूज कर रहे हैं। अब आप देखिए, जैसे सपोज मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ फैशन। अब फैशन जैसे सर्च किया तो मेरे पास देखिए यहाँ पर आ रहा है फैशन के अंदर ये शॉर्ट फ्रॉक आ रहा है, जबकि आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर फैशनेबल लिखा है। ये पार्शियल मैच है और ये हो सकता है कि वेक्टर सर्च से आ रहा हो, क्योंकि इसमें कोई एक ऐसी टर्म नहीं है जो उसको एग्जैक्ट मैच करे। ये पार्शियल मैच है। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी हमारे पास जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, सपोज आप यहाँ पर सर्च करें शर्ट्स, तो ये जो रिजल्ट आ रहे हैं ये मिक्स एंड मैच ऑफ वेक्टर सर्च एंड फुल टेक्स्ट सर्च के होकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसे बोल रहे हैं हाइब्रिड सर्च। सो लेट्स सी द इम्प्लीमेंटेशन स्टेप बाय स्टेप। देखिए, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक फोल्डर बनाया है जिसका नाम है मन सर्च ऐप मोंगोडीबी सर्च प्लेलिस्ट, और उसके अंदर 2 फोल्डर बनाया है, एक बैकएंड एंड दूसरा है सर्च फ्रंट एंड। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बैकएंड इंप्लीमेंटेशन को देखेंगे और उस बैकएंड इंप्लीमेंटेशन के अंदर भी सबसे पहले हम यहाँ पर जो डेटा को हम यूज करने वाले हैं उस डेटा को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 194 रिकॉर्ड्स है, ये सैंपल डॉक्यूमेंट्स है। इस पूरे कोड की गिटहब लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस डेटा। सो ये डेटा भी आपको मिल जाएगा। आप अगर इसी डेटा को क्लोन करोगे और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे अलॉन्ग विद मी, तो आप इस सर्च एप्लीकेशन को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक प्रोडक्ट का डेटा है जिसमें आईडी, सपोज यहाँ पर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, ये सब लिया है हमने, टैग्स और रिव्यूज। अब क्या किया करना है हमें? अब देखिए, हमको पता है कि वेक्टर सर्च बनाने के लिए हमको एम्बेडिंग जनरेट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है कि सबसे पहले आप इस डेटा को अपने अगर डेटाबेस पे डाल लो कलेक्शन के अंदर, तो दैट्स आल्सो गुड। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डेटा की बैकफिलिंग कर रहे हैं। अब बैकफिलिंग किस तरीके से करेंगे? देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि डेटाबेस कनेक्शन को बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे db.js, जिसके अंदर सिंपल हमारी फंक्शंस लिखे हुए। देखिए, सबसे पहले ये डेटा को कनेक्ट करेगा, डेटाबेस को कनेक्ट करेगा। यहाँ से हमारा यूआरएल आ रहा है .env फाइल के अंदर। देखिए, .env फाइल के अंदर मेरा मोंगो यूआरएल है, ओपन एपीआई की भी है, तो आपको ओपन एपीआई की जनरेट करना पड़ेगी। ओके, टू इन ऑर्डर टू जनरेट एम्बेडिंग्स। यहाँ पर सबसे पहले हम कलेक्शन ले लिए, प्रोडक्ट्स कलेक्शन को। देन हमने प्रोडक्ट कलेक्शन के अंदर से पूरे कलेक्शंस को फाइंड किया और उनको एक एरे के अंदर लेके आ गए। एरे के अंदर लेके आने के बाद हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट को पिक किया और उस डॉक्यूमेंट को हमने फ्लैट किया। देखिए, जिस तरीके से अभी ये फ्लैट इसलिए कर रहे हैं हम, क्योंकि ये जो फ्लैट स्ट्रिंग है हम एम्बेडिंग मॉडल को पास करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या करा, एक्सट्रैक्ट कर लिया इन्फॉर्मेशन जो जो हमको काम की थी, लाइक टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, ब्रांड, प्राइस, टैक्स, और
इसको एक फ्लैट स्ट्रिंग बना लिया। ये फ्लैट स्ट्रिंग हमारी इनपुट टेक्स्ट के अंदर आ गई। अब ये टेक्स्ट को हम पास कर रहे हैं एम्बेडिंग फंक्शन के अंदर। अब देखिए ये जो फंक्शन है यहाँ पर ये जो इनपुट है यहाँ पर हम इस फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं, और हमने यहाँ पर सिंपली क्या यूज किया, ओपन एआई एक लाइब्रेरी है ओपन एआई, उसके अंदर से ओपन एआई ऑब्जेक्ट को निकाला, उसका न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके अंदर जो हमारा एपीआई की थी ओपन एआई की, उससे ओपन एआई को इनिशियलाइज कर दिया। तो अब ये क्या होगी, ऑथेंटिकेटेड हो गई। अब ये ऑथेंटिकेटेड होने के बाद हम जो भी फंक्शन का या ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे दैट विल बी अवेलेबल। अब देखिए ओपन एआई डॉट एम्बेडिंग्स, अब ऑब्जेक्ट को हमने कॉल किया, उसके अंदर से हमने क्रिएट मेथड कॉल किया। उस क्रिएट मेथड के हमने यहाँ पर मॉडल को पास किया। मॉडल कौन सा था, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल, ये मॉडल है। और हमारा जो डेटा आ रहा है फ्लैटन डेटा, उसको हमने इनपुट में पास कर दिया। और हमें वेक्टर एम्बेडिंग्स की डायमेंशन कितनी चाहिए यहाँ पर 512, तो इट इज अप टू अस कि हम कितने डायमेंशन का वेक्टर एम्बेडिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत से लोग 256 डायमेंशन का भी वेक्टर एम्बेडिंग बनाते हैं, 1024 का भी बनाते हैं, 768, ये इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन अस। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इस पैरामीटर को पास किया कर दिया ओपन एआई को, और ओपन एआई हमको रिजल्ट देता है, और रिजल्ट के अंदर देखिए डेटा ऑफ 0 पोजीशन पे एम्बेडिंग आती है। इस एम्बेडिंग को हमको यहाँ से रिटर्न करना होता है, दैट्स इट। तो हमने ये फंक्शन को एक्सपोज कर दिया। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, सिर्फ एम्बेडिंग जनरेट कर रहा है, दैट्स इट। यहाँ पर हमने इसको सेव किया, और यहाँ पर इसने क्या किया, जैसे हमारे पास 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट आ रहे थे, उन डॉक्यूमेंट के अंदर से हमने इनपुट टेक्स्ट को बनाया, देन यहाँ पे एम्बेडिंग जनरेट किया, तो यहाँ पर एम्बेडिंग आ गई। मतलब ये इस तरीके से न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, इस तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लाइक 0.12 0.134 लाइक दिस टिल 512 लेंथ। अब ये जो एम्बेडिंग फ्लोटिंग पॉइंट एरे आया, इसको हमने डॉक्यूमेंट के अंदर अपडेट कर दिया, और उस डॉक्यूमेंट को सिंपली अपडेट कर दिया, अपडेट कमांड चला दिया हमने। तो क्या होगा कि ये जो डॉक्यूमेंट का मेटा डेटा है उसके साथ ही ये एम्बेडिंग भी डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। अब ये पूरी की पूरी हम इस स्क्रिप्ट को चलाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली डेटा को एम्बेडिंग से जनरेट करेगा। एम्बेडिंग जनरेट करने के बाद डेटा को अपडेट कर देगा डेटाबेस के अंदर। तो इसको हम सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये हमारा डेटाबेस है सैंपल एम्प्लिक्स, और यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स डेटाबेस को देख सकते हैं। प्रोडक्ट डेटाबेस 194 रिकॉर्ड है। यहाँ पर जितने डेटा था, जैसा मेरा सैंपल डॉट जेसन के अंदर, वो सभी के सभी डेटा है, और हमने जो अभी एम्बेडिंग जनरेट करी होगी वो एम्बेडिंग जनरेट यहाँ पर हो चुकी है, लाइक राइट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले डेटा को समझा कि डेटा किस तरीके से है, और डेटा को डेटाबेस में कलेक्शन में इंजेस्ट किया। इसके बाद हमें एम्बेडिंग्स की जरूरत थी, तो हमने एम्बेडिंग्स को बैकफिल किया, इसको बैकफिल बोलते हैं, एम्बेडिंग्स को बैकफिल किया। तो अभी तक के हमने क्या किया, डेटा को प्रिपरेशन की। अब हमारा डेटा प्रिपेयर हो चुका है, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स एपीआई इम्प्लीमेंटेशन। नाउ लेट्स सी द एपीआई इम्प्लीमेंटेशन। सो एपीआई इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंने यहाँ पर इतनी लाइब्रेरीज का यूज किया है, कोर्स, .env, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी, ओपनएआई। कोर्स का इसलिए यूज किया है ताकि हम क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स की एरर से बच सके, और .env इन्वायरमेंट वेरिएबल को पिक करने के लिए, एक्सप्रेस हमारा यहाँ पर फ्रेमवर्क है, मोंगोडीबी डेटाबेस ऑपरेशन करने के लिए, ओपनएआई टू जनरेट एन एम्बेडिंग। और यहाँ पर हमने 2 स्क्रिप्ट लिखी है, एक डेव स्क्रिप्ट एंड एक प्रोडक्शन स्क्रिप्ट को रन करने के लिए। ओके तो यहाँ पर हम चलते हैं index.js के अंदर। index.js के अंदर मैंने ऑलरेडी कोड को लिख रखा है, जस्ट हम यहाँ पर समझेंगे कि कोड किस तरीके से वर्क कर रहा है ताकि हमारा और आपका टाइम सेव हो। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर express.env कोर्स को इंपोर्ट किया है, और यहाँ पर डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन को भी इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पर एम्बेडिंग्स जनरेट करना है उस फंक्शन को इंपोर्ट कर लिया। नाउ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, .env.config को लोड कर रहे हैं ताकि इन्वायरमेंट वेरिएबल हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आ जाए। यहाँ पर एक्सप्रेस को इनिशियलाइज किया है, और अगर अभी इस फंक्शन को छोड़ दें, हम इस फंक्शन को बाद में समझेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर हमने ये मिडिलवेयर के अंदर कोर्स पास कर दिया है, मिडिलवेयर के अंदर express.json पास कर दिया, और यहाँ पर हमारी एक सैंपल URL है, सैंपल API है, पिंग वाली, ये वर्क कर रही है। उसके बाद हमने app.listen के थ्रू सर्वर को इनिशियलाइज किया, और जैसे ही सर्वर को इनिशियलाइज करने से पहले हमने क्या किया, डेटाबेस को इनिशियलाइज कर दिया मोंगोडीबी, ताकि सबसे पहले हमारा सर्वर इनिशियलाइज हो। तो बिफोर इनिशियलाइजिंग सर्वर वी विल कॉल डेटाबेस कनेक्शन। सो डेटाबेस कनेक्शन के लिए हमने जैसे ही करा, यहाँ से ये process.env से mongo URL को ले लेगा। अब अगर आप env फाइल के अंदर जाओगे तो यहाँ पर देखिए पोर्ट MongoDB URL
एंड ओपन एआई एपीआई की यहाँ पर दी हुई है। तो आपको भी ओपन एआई एपीआई की को एक्सेस करके यहाँ पर डालना पड़ेगा आपकी अपनी। ओके, तो यहाँ पर हम डेटा जैसे ही सर्वर को इनिशियलाइज करने से पहले डेटाबेस को इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, उसके बाद सर्वर इनिशियलाइज हो रहा है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी हैव इम्प्लीमेंटेड सर्च एपीआई। देखिए सर्च एपीआई के अंदर रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी के अंदर से मैं सर्च टर्म ले रहा हूँ जो यूजर सर्च करने वाला है, पेज एंड लिमिट। और उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, पेज को पार्सेंट कर रहे हैं, पेज एंड लिमिट को, और उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा वैलिडेशन चेक लगा रहे हैं। अगर सर्च टर्म यूजर की रिक्वेस्ट में नहीं आती है तो हम इसको 400 रिटर्न कर देंगे। नाउ वी हैव टू आल्सो सपोर्ट पेजिनेशन। सो पेजिनेशन के लिए हमें क्यूरी के अंदर स्किप एंड लिमिट को ऐड करना पड़ेगा। तो स्किप का लॉजिक ये है, पेज -1 मल्टीप्लाई लिमिट। ओके, सपोज आपके पास पेज आया 1, सो 1 - 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो 0 मल्टीप्लाई, सपोज पेज लिमिट 5 है तो ये हो जाएगा 0। तो इस तरीके से अभी पेज 1 के अंदर हमें कोई स्किप नहीं करना है, लेकिन पेज 2 के अंदर हमें शुरुआत के 5 डॉक्यूमेंट को स्किप करना पड़ेगा। पेज 3 के अंदर अगर लिमिट 5 है तो 10 को स्किप करना पड़ेगा। पेज 3 के अंदर 15 को स्किप करना पड़ेगा। इस तरीके से पेजिनेशन लॉजिक वर्क करता है। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने 2 टाइप के पेजिनेशन बताया है, जिसमें ऑफसेट बेस्ड पेजिनेशन है, दूसरा टोकन बेस्ड पेजिनेशन। अब यहाँ से हमें क्या कर रहा है कि गेट कलेक्शन एक फंक्शन है जहां पर हम कलेक्शन का नाम पास कर रहे हैं और यहाँ से कलेक्शन का इंस्टांस को रिटर्न कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे पास कलेक्शन का इंस्टांस आ गया। अब सबसे पहले हाइब्रिड सर्च के अंदर क्या होता है, इसकी अप्रोच ये होती है कि फर्स्ट कॉल वेक्टर सर्च, गेट द रिजल्ट, देन डू सिमेंटिक बूस्टिंग। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसी सर्च टर्म कुछ भी आई तो हमें एम्बेडिंग जनरेट करवाना है उसकी ऑन द फ्लाई एम्बेडिंग जनरेट करना है इस फंक्शन के थ्रू, जो कि हमने पहले ही समझ लिया है। ये फंक्शन हमको एम्बेडिंग जनरेट करके दे देगा वेक्टर। इस तरीके से एम्बेडिंग जनरेट करेगा न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर, लाइक 0.1 0.2 इस तरीके से न्यूमेरिकल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं। अब इस सर्च एम्बेडिंग को हम क्या करेंगे, देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इसको हम यहाँ पास करेंगे वेक्टर गेट वेक्टर सर्च एग्रीगेशन पाइपलाइन के अंदर, और ये पाइपलाइन क्या करेगी, हमें इस एम्बेडिंग को लेकर वेक्टर सर्च परफॉर्म करेंगे। अब वेक्टर सर्च परफॉर्म करने के लिए वेक्टर सर्च सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, जिसमें वेक्टर सर्च का हमको इंडेक्स नेम देना पड़ेगा जो हमने ऑलरेडी बनाया है। उसके ऊपर किस पाथ के ऊपर हमें वेक्टर सर्च अप्लाई करना है, एम्बेडिंग के ऊपर, क्योंकि हमने एम्बेडिंग जनरेट इसी पाथ के ऊपर की है। और हमारी जो क्यूरी वेक्टर है, मतलब किस एम्बेडिंग के लिए इसको सर्च करना है, किसके अगेंस्ट में, ये हमारा एम्बेडिंग है। नंबर ऑफ कैंडिडेट इसका मतलब है सर्च 15 नियरेस्ट डॉग्स, और इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए 10। और हमें यहाँ से रिटर्न क्या करना है, सिर्फ स्कोर करना है। और इसका थ्रेशोल्डिंग अप्लाई करें हमने कि वेक्टर सर्च बेसिकली क्या होता है, एक जितना ज्यादा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होगा उसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा, और जितना कम रिलेवेंट होते चलेगा उसका स्कोर कम 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 होते चलेगा। तो इसकी स्केल होती है 1 से लेके 0 के बीच में। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिलेवेंट रिजल्ट्स ही हमको मिले, इसलिए हम यहाँ पर थ्रेशोल्ड कर रहे हैं कि 70% से ग्रेटर देन इक्वल टू 70% जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है वही केवल रिजल्ट में आना चाहिए, उसके नीचे वाले रिजल्ट में नहीं आना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो 0.6 या 0.50 के नीचे थोड़े से कम रिलेवेंट रिजल्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर हम एक थ्रेशोल्डिंग अप्लाई कर रहे हैं ताकि हमें अननेसेसरी और जंक इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी हमने सर्च किया यहाँ पर लेदर बैग, ठीक है, तो ये लेदर बैग सर्च करेंगे और लेदर बैग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन 0.8 0.7 तक आएगी। लेकिन 0.6 0.50 के अंदर ऐसा हो सकता है अगर शूज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने लग जाए, लेदर शूज से रिलेटेड, तो जितना नीचे जाते जाएगा वो उतना कम रिलेवेंट होते जाएगा। इसलिए हमको इररिलेवेंट रिजल्ट को डिस्कार्ड करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थ्रेशोल्डिंग लगाया है। अब यहाँ से जो हमारी पाइपलाइन जनरेट होकर आ रही है एग्रीगेशन, वो यहाँ पर आ जाएगी। उस एग्रीगेशन पाइपलाइन को हम एग्रीगेट फंक्शन के थ्रू रन करेंगे। एग्रीगेट एक फंक्शन होता है जिसमें एग्रीगेशन पाइपलाइन चलती है, और यहाँ से हम एरे को रिटर्न कर देंगे। अब एरे को रिटर्न करने के बाद हमारे पास डेटा इस तरीके से आएगा, देखिए कि आईडी है, आईडी के साथ साथ इसका स्कोर आ रहा है, इसको बोलेंगे स्कोर, यहाँ पर स्कोर, इस तरीके से स्कोर आ रहा है। अब हमें सिमेंटिक बूस्टिंग के अंदर क्या करना है, इस डेटा स्ट्रक्चर को थोड़ा ऐसे डेटा में स्ट्रक्चर में चेंज करना है, जिसमें हमारा आईडी के अगेंस्ट में स्कोर रहेगा, आईडी जो है की रहेगी और स्कोर जो रहेगा वैल्यू रहेगी, इस तरीके से। तो हमने यहाँ से जो रिजल्ट्स ऐसा आ रहा है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर, इसको ट्रांसफॉर्म इसी तरीके से किया है। ओके, और जो वेक्टर्स मैप हमारा इस तरीके से बना है, ये वाला वेक्टर्स मैप, इसको हमने फुल टेक्स्ट एग्रीगेशन पाइपलाइन के अंदर पास किया है। देखिए वेक्टर्स मैप को पास किया है, उसके बाद सर्च टर्म को पास किया, देन स्किप एंड लिमिट को पास किया। अब हमारी फुल टेक्स्ट एग्रीगेशन पाइपलाइन बन रही है फुल टेक्स्ट सर्च। इसके अंदर हमने यहाँ पर 2 ऑपरेटर का यूज किया है, पहले कंपाउंड ऑपरेटर का यूज किया है, देन शुड क्लॉज का यूज किया है। और शुड क्लॉज के अंदर भी फ्रेज
ऑपरेटर का यूज किया है एग्जैक्ट मैच करने के लिए, एंड टेक्स्ट ऑपरेटर का यूज किया है टोकन मैच करने के लिए, टोकनाइज करने के लिए। और उसके बाद जो हमारा वेक्टर्स स्कोर्स है मैप, वो उसको हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट की से फ्लैट एरे बना लिया और उसके बाद मैप रन कर दिया। तो उसने क्या किया, जितने यहाँ पर की वैल्यू पेयर होंगे उन सभी के लिए इक्वल्स क्लॉज को यहाँ पर लिख देंगे। अब इक्वल्स किसके ऊपर लगाना है, अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि आईडी है। अब अंडरस्कोर आईडी जो है ऐसे परफॉर्म नहीं करेगी क्योंकि वो ऑब्जेक्ट आईडी है, तो इसके लिए हमने इसको ऑब्जेक्ट आईडी के अंदर रैप कर दिया। अब जो इसके स्कोर है, स्कोर के लिए हमने बूस्ट करा इसकी वैल्यू को, किससे, जो इसके आईडी के अगेंस्ट में थी, ओके वो वैल्यू को। तो जो भी आईडी के अगेंस्ट में स्कोर आएगा उससे ये बूस्ट होना चाहिए। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं कि वेक्टर सर्च वाले रिजल्ट पहले ऊपर आए, तो उसको हमने यहाँ पर देखिए बूस्ट वेट फैक्टर, ये देखिए वेक्टर वेट ये दिया 5। तो वेक्टर वेट अभी इसलिए दिया है, देखिए जब सपोज यहाँ पर आता है, एग्जाम्पल के लिए हम दे सकते हैं कि अगर आया 0, सपोज वेक्टर सर्च से आया 0.9 स्कोर, तो इसको मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 5 से, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 4.5, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका वेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फुल टेक्स्ट के। तो ये ऑलवेज अभी ज्यादातर क्या होगा कि ये जो वेट है, ये इसका रिजल्ट जो ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि हमने इसको बूस्ट किया है। तो इसी टेक्निक को बोलते हैं हम सिमेंटिक बूस्टिंग बेसिकली। तो यहाँ पर ये सिमेंटिक बूस्टिंग कर रहे हैं। अब ये कन्वर्ट कैसे हो रहा है मैं आपको क्यूरी के अंदर बताता हूँ। यहाँ पर हमने ऑलरेडी क्यूरी को फॉर्म करके रखा है। देखिए ये देखिए, जो वहां पर हमारा फ्रेज सर्च था, देन टेक्स्ट सर्च था, उसके बाद हम यहाँ पर सिमेंटिक बूस्टिंग कर रहे हैं। जो मेरे वहां पर एरे की वैल्यू पेयर बना के रखा है, वो की वैल्यू पेयर इस तरीके से फॉर्म करेंगे, इक्वल्स इक्वल्स इक्वल्स, जितनी आईडी रहेंगी उसको आईडी को यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर उसके जो स्कोर रहेगा फाइनल, वो फाइनल स्कोर यहाँ पर आता चलेगा। देखिए आप, हमारा ये जो आईडी है 962 पहले आ रहा है, उसके बाद 9F5, उसके बाद 9F5 आ रहा है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है, नीचे वाला जो रिजल्ट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है ये वेक्टर सर्च के थ्रू आ रहे हैं। और ये वेक्टर, और ऐसा भी चांसेस है कि जो फुल टेक्स्ट सर्च के थ्रू रिजल्ट आ रहा है वो ओवरलैप होगा वेक्टर सर्च के थ्रू। तो और उसकी जब वो ओवरलैप होगा तो उसका स्कोर और ज्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से फाइनली ये क्यूरी बनेगी हमारी। लेट्स गो बैक टू आवर इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ से हमारी एग्रीगेशन पाइपलाइन बन रही है फुल टेक्स्ट सर्च की। यहाँ पर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसको, टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, ईयर एंड स्कोर को। और यहाँ पर पेजिनेशन सपोर्ट देने के लिए हमने डॉलर स्किप एंड डॉलर लिमिट को भी ऐड किया है। और यहाँ से हमारी एग्रीगेशन पाइपलाइन रिटर्न होगी। देखिए यही इसका मेन क्रक्स था, इतनी चीज हमको समझना है। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने डीप में सिमेंटिक बूस्टिंग को और रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन को एक्सप्लेन किया है, जो कि हाइब्रिड सर्च के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से हमारी ये एग्रीगेशन पाइपलाइन आ गई, एग्रीगेशन पाइपलाइन यहाँ पर आई, उसको सिमिलर तरीके से एग्जीक्यूट किया एग्रीगेट फंक्शन के अंदर। यहाँ से एरे हमने रिटर्न किया फुल टेक्स्ट सर्च रिजल्ट, और ये फुल टेक्स्ट सर्च रिजल्ट जो है वो क्लाइंट की तरफ जा रहा है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया वहां जा रहा है। अब अगर मैं पोस्टमैन के थ्रू इसको समझू, देखिए हैंडबैग मैंने एंटर किया तो हैंडबैग का रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ एरर है, आ रही थी वो इसीलिए आ रही थी एरर बिकॉज हमने यहाँ से पेज एंड लिमिट को पास करना भूल गए थे। अब जैसे हम पेज एंड लिमिट को पास करते हैं, देखिए इसके अगेंस्ट में यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं। नाउ वी विल लुक इनटू द यूआई कोड। यूआई कोड बहुत ही सिंपल है। मैंने यहाँ पर देखिए सर्च फ्रंट एंड एक फोल्डर है, उसके अंदर ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना दिया था। उस प्रोजेक्ट के अंदर सिंपल एक ही पेज की एप्लीकेशन है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, जस्ट सिंपल है। app.jsx के अंदर हमने यहाँ पर डिजाइन किया है, यहाँ पर इनपुट बॉक्स बनाया है ऊपर की तरफ। इनपुट बॉक्स बनाने के बाद नीचे जो रिजल्ट आएंगे उसको रेंडर किया है, उसको एक वन बाय वन समझते हैं हम। और यहाँ पर हमने पेजिनेशन के लिए लोड मोर फंक्शन को और लोड मोर बटन को लिखा है। अब जैसे ही यूजर यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट के अंदर कुछ लिखता है तो यहाँ पर क्यूरी सेट होती है यूज स्टेट के अंदर, देखिए ये क्यूरी के अंदर। और जैसे ही हैंडल सर्च एक फंक्शन कॉल होता है, जैसे ही इंटर बटन प्रेस होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सर्च प्रोडक्ट्स एपीआई कॉल करते हैं। एपीआई कॉल इस तरीके से करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने एपीआई कॉल के लिए फेच का यूज किया है, http localhost 8080 सर्च टर्म पेज एंड इसकी लिमिट। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको दिया है। अब यहाँ से ये रिटर्न करेगा रिजल्ट,
और ये जो डेटा आएगा उसको हम सेट प्रोडक्ट्स यूज स्टेट में ऐड कर देते हैं और उसको पेज को सेट 1 कर देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर हम सेट प्रोडक्ट्स के अंदर डेटा को ऐड करते हैं तो ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर डेटा ऑटोमेटिकली अवेलेबल होगा, डेटा रिफ्रेश होगा। तो प्रोडक्ट्स जहां पर रेंडर हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 होती है तो उसको मैप के थ्रू उसको रेंडर करवा दिया। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक एक प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं प्रोडक्ट कार्ड के अंदर। अब प्रोडक्ट कार्ड के अंदर यहाँ पर हम प्रोडक्ट को ले रहे हैं, उसके अंदर की पहले तो एक मेन डिव है जिसके अंदर हमने स्टाइल दे दिया है और की दे दिया है। अब उसके बाद हमने दूसरा पार्ट है, सबसे पहले इमेज को रेंडर कर रहे हैं यहाँ पर थंबनेल, प्रोडक्ट डॉट थंबनेल, प्रोडक्ट डॉट टाइटल। देन यहाँ पर हम प्रोडक्ट की मेटा इन्फॉर्मेशन को शो कर रहे हैं लाइक टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड रिलेवेंसी स्कोर। तो ये बहुत ही सिंपल कार्ड है जिसके जो कि यहाँ पर एरे के थ्रू रेंडर हो रहा है। और अगर डेटा नहीं आता है किसी वजह से तो यहाँ पर हम नो रिजल्ट फाउंड दिखा रहे हैं। सिंपल यहाँ पर हमने चीजों को लिखा है। और डोंट वरी अबाउट इट, ये कोड आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। यू कैन कॉपी दिस कोड एंड रन एट यूर साइड। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन यूआई का इस बहुत सिंपल है, यूआई का कोड भी बहुत सिंपल है जिसके अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन हमने देखा है। इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से रन कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा फैशन, तो यहाँ पर सपोज मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ वॉच के लिए। देखिए वॉच से जैसे सर्च किया, वॉच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ शर्ट, तो शर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है। ओके, अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ फैशन, देखिए तो यहाँ पर पार्शल मैच फैशन हो रहा है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ शूज, देखिए शूज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो यही है हाइब्रिड सर्च जिसके अंदर हम फुल टेक्स्ट सर्च प्लस वेक्टर सर्च दोनों को सर्च करते हैं और दोनों रिजल्ट्स को ग्रुप करते हैं और यूजर को यहाँ पर दिखाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये इतने छोटे रिजल्ट के सेट के अंदर कितना अच्छा, कितना एक्यूरेट, कितना रिलेवेंट रिजल्ट दे रहा है। अगर आपके पास डेटा बहुत ज्यादा होगा तो आपके पास और एक्यूरेट रिजल्ट देने के इसको चांसेस है। सो इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि किस तरीके से हम सर्च एप्लीकेशन को बना सकते हैं, जिसके अंदर हमने बैकएंड बनाया, उसके अंदर वेक्टर सर्च एपीआई कॉल किया, वेक्टर सर्च कॉल किया, देन फुल टेक्स्ट सर्च कॉल किया, देन एपीआई बनाने के बाद उसको यूआई के साथ इंटीग्रेट किया। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।